Hello everyone. In this video we are going to learn about supervised learning. हम लोग यूनिट 2 देख रहे हैं। यूनिट 2 में सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ये मशीन लर्निंग का दो टाइप्स है। हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में यूनिट 1 में पढ़े हैं और उसी का ये टाइप्स है सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। मशीन लर्निंग का हम लोग पढ़े क्या होता है, कैसे काम करता है, और फिर हम लोग उसका एप्लीकेशन देखे जो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हम लोग ने देखा जो फेसबुक में फ्रेंड्स को टैग करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे भी अमेजन में यूज़ किया जाता है, नेटफ्लिक्स जो है वहाँ पे यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग का। उसके बाद हम लोग देखे गूगल असिस्टेंट जो है वहाँ यूज किया जाता है, चैट जीपीटी में मशीन लर्निंग का यूज है। ठीक है, एलेक्सा, कोर्टेना, सीरी जो कि आईफोन है वहाँ पे जो है सीरी में भी इसका यूज़ किया जाता है। एलेक्सा में लाइट को ऑफ करने के लिए, लाइट को ऑन करने के लिए, ठीक है, या फिर फैन को ऑन ऑफ करने के लिए, एसी ऑन ऑफ करने के लिए, कोई गाना सुनने के लिए हम लोग, तो इसलिए हम लोग मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। तो देख रहे हैं जो काम एक असिस्टेंट, ठीक है ना, जो असिस्टेंट करता था या कोई आदमी करता था, वो सब काम जो है आज के डेट में जो है आपको एलेक्सा या फिर सीरी कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो ह्यूमन ब्रेन था, जो ह्यूमन ब्रेन जो काम कर रहा था वो काम आज मशीन कर रहा है। ठीक है ना, तो मशीन को ही जो ह्यूमन काम कर रहा है उस तरह से मशीन को ट्रेन किया जाता है और मशीन जो है उस तरह का काम करता है। तो इस जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग मशीन लर्निंग का जो टाइप्स है ये 3 टाइप्स का होता है। इसी में हम लोग देखेंगे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्स लर्निंग। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है यूनिट 2 में, ये दोनों को पढ़ेंगे हम लोग, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज को। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग देख सकते हैं। तो मशीन लर्निंग जो है ये कितने टाइप का है, तो मशीन लर्निंग जो है ये 3 टाइप्स का है। मशीन लर्निंग 3 टाइप्स का, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो आपको जो इस यूनिट में यूनिट 2 में जो पढ़ना है वो सुपरवाइज लर्निंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है और अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या कह रहा है, मशीन लर्न्स हिडन पैटर्न बाय ट्रेनिंग ऑन हिस्टोरिकल डाटा। ठीक है ना, हिस्टोरिकल डाटा जो पहले से जो डाटा है, ठीक है ना, मशीन लर्न्स हिडन पैटर्न, जो हिडन पैटर्न है उसको मशीन जो है क्या करता है, लर्न करते हैं बाय ट्रेनिंग ऑन हिस्टोरिकल डाटा। जो हिस्टोरिकल डाटा है, जो पहले से सर्च किया हुआ डाटा है, उसको उस बेसिस पे ट्रेंड करके जो है मशीन क्या करता है, जो हिडन पैटर्न है, जो न्यू पैटर्न है उसको सीखता है। ठीक है ना, उस बेसिस पे। वही अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्न्स हिडन पैटर्न इन डेटा। मशीन जो है क्या करता है, लर्न करता है, सीखता है हिडन पैटर्न को डाटा में विदाउट एनी ट्रेनिंग, बिना किसी ट्रेनिंग के। इसमें क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग में मशीन जो है लर्न करता है। यही जो है सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, जो हिस्टोरिकल डाटा है, जो पहले से डेटा है, जो आउटपुट पहले से आएगा उस चीज़ को फीड करते हैं, उस बेसिस पे जो है मशीन क्या करता है, लर्न करता है। लेकिन यहाँ पे जो है जो पहले से कोई आउटपुट नहीं होता है, मीन्स मशीन जो है हिडन डेटा को लर्न करता है, हिडन पैटर्न को लर्न करता है बिना किसी ट्रेनिंग के। रेनफोर्स लर्निंग में क्या होता है, मशीन एजेंट लर्न्स अबाउट इट्स इन्वायरमेंट। जो मशीन का एजेंट होता है वो इन्वायरमेंट के बारे में लर्न कर पाता है बाय एक्सप्लोरेशन, अपने आप को एक्सप्लोर करके ये जो है इन्वायरमेंट के बारे में जो है लर्न कर पाता है। तो हम लोग अभी सुपरवाइज लर्निंग को देखेंगे, उसका यूज देखेंगे, कहाँ कहाँ जो है सुपरवाइज लर्निंग का यूज किया जाता है। ठीक है ना, सुपरवाइज लर्निंग तो क्या है, इंट्रोडक्शन टू सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या है, तो ये मशीन लर्निंग का या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कर सकते हैं, ये सबसेट है या सब कैटेगरी है कह सकते हैं। सुपरवाइज लर्निंग ऑल्सो नोन एज सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज ए सब कैटेगरी ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग भी बोलते हैं। सुपरवाइज लर्निंग को सुपरवाइज मशीन लर्निंग भी बोलते हैं, जो क्या है, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका सब कैटेगरी है। ठीक है ना, सब कैटेगरी कहने का मतलब उप श्रेणी है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब कैटेगरी है। ठीक है ना,
मीन्स टाइप्स हो गया इस तरह से। इट इज़ डिफाइंड बाय इट्स यूज ऑफ लेबल्ड डेटा सेट टू ट्रेन एल्गोरिथम दैट क्लासिफाई डेटा और प्रिडिक्ट आउटकम्स एक्यूरेटली। कह रहा है सुपरवाइज लर्निंग को कैसे डिफाइन किया जाता है। इट इज़ डिफाइंड बाय इट्स यूज ऑफ लेबल्ड डेटा सेट, जो लेबल्ड डेटा सेट है उसको यूज करके टू ट्रेन एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम है उसको ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। किसका यूज करके, तो लेबल्ड डेटा सेट का जो है, लेबल्ड डेटा सेट का, डेटा सेट क्या है, डेटा का कलेक्शन होता है, तो लेबल्ड डेटा सेट का जो है यूज करके एल्गोरिथम को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। जो क्या क्लासीफाई करता है, तो वो डेटा को क्लासीफाई करता है या आउटकम्स को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है ना, आउटकम्स को प्रिडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है सही से एक्यूरेटली, ठीक है, जो कि परिणामों को सटीक भविष्यवाणी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एज इनपुट डेटा इज फेड टू द मॉडल। इनपुट डेटा को जब मॉडल जो है, मॉडल में जब फेड किया जाता है, जो मशीन लर्निंग का जो मॉडल होता है उसमें जब फेड किया जाता है डेटा को, इट एडजस्ट इट वेट until the model has become fitted appropriately, ठीक है ना। जब जो है डेटा को फेड किया जाता है मॉडल में, तो वो क्या करता है, इट एडजस्ट इट्स वेट, वो अपने वेट्स को जो है एडजस्ट करता है। कब तक एडजस्ट करता है, अनटिल द मॉडल हैज़ बीन फिटेड अप्रोप्रिएटली, जब तक जो है मॉडल जो है सही से फिट नहीं हो जाता है, अप्रोप्रिएटली सही तरीके से फिट नहीं हो जाता है, तब तक क्या करता है, उसके वेट को एडजस्ट करता है। विच ऑकर्स एज पार्ट ऑफ द क्रॉस वैलिडेशन प्रोसेस, जो क्या होता है, क्रॉस वैलिडेशन प्रोसेस जो है उसका एक हिस्सा होता है, प्रक्रिया होता है, ठीक है। इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइडेड टू द मशीन्स वर्क एज ए सुपरवाइजर, ठीक है ना। कह रहा है मशीन लर्निंग में जो ट्रेनिंग डेटा जो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, मशीन्स को, वो एज ए सुपरवाइजर काम करता है, ठीक है ना। मशीन लर्निंग में जो ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड किया जाता है मशीन्स में, वो एज ए सुपरवाइजर काम करता है। दैट टीचेस द मशीन्स टू प्रिडिक्ट द आउटपुट करेक्टली, ठीक है ना। जो क्या करता है, मशीन को सिखाता है, मशीन को पढ़ाता है, ठीक है ना, जो क्या करे, आउटपुट को जो है सही तरीका से भविष्यवाणी करे, सही तरीका से पूर्वानुमान करे, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग में जो द ट्रेनिंग डेटा, जो ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है मशीन्स में, वो जो है सुपरवाइजर की तरह काम करता है और वो टीच करता है मशीन्स को सही आउटपुट देने के लिए, ठीक है ना, सही आउटपुट देने के लिए। इट अप्लाइज टू सेम कॉन्सेप्ट एज द स्टूडेंट लर्न्स इन द सुपरवाइजन ऑफ द टीचर। ये उसी तरह से काम करता है या उसी अवधारणा को लागू करता है जैसे एक छात्र शिक्षक की देखरेख में सीखता है। जैसे कोई छात्र जो है शिक्षक के देखरेख में सीखता है, उसी तरह सुपरवाइज लर्निंग में जो है, जो ट्रेन डेटा दिया जाता है उस बेसिस पे जो है, जो ट्रेन डेटा दिया जाता है, तो उस बेसिस पे जो है मशीन जो है, जो ट्रेनिंग डेटा होता है वो मशीन को प्रोवाइड किया जाता है और वो जो है एज ए सुपरवाइजर काम करता है, ठीक है ना। और मशीन को वो सिखाता है, जो ट्रेन डेटा होता है, जो ट्रेनिंग डेटा होता है, वो मशीन को सिखाता है सही आउटपुट देने के लिए, ठीक है ना, सही आउटपुट देने के लिए। जैसे आप कोई काम करते हैं तो आपको पता होता है जो क्या सही है क्या गलत है, ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना, तब ना आप सही से काम करेंगे। अगर यही चीज़ नहीं पता है जो क्या सही और क्या गलत है, तो आप कुछ से कुछ करेंगे। तो बचपन से ही हम लोग को सिखाया जाता है जो ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह जो है सुपरवाइज लर्निंग में जो है इनपुट हम लोग अप्लाई करते हैं, साथ ही साथ आउटपुट भी हम लोग देते हैं। जब कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा इसका मतलब जो सही है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा इसका मतलब सही है। बात समझ गए ना। हाँ, सुपरवाइज्ड लर्निंग is a process of providing input data as well as correct output data to the machine learning mode। पहले ही बता दिए। तो सुपरवाइज लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, इनपुट को तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ ही साथ जो है
करेक्ट आउटपुट डेटा भी दिया जाता है, ठीक है ना, मशीन लर्निंग मोड में, ठीक है। करेक्ट आउटपुट डेटा जाता है, उसके हिसाब से वो प्रोग्रामिंग करता है या फिर उसके हिसाब से पता करता है जो सही है गलत है। इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं और कुछ जो उसका पॉसिबल आउटपुट हो सकता है, जो सही आउटपुट है, रियल आउटपुट देना है, ये नहीं जो फेक आउटपुट होना चाहिए, रियल आउटपुट देना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोग्रामिंग करता है। तो इनपुट के साथ साथ जो उसका सही आउटपुट होगा वो भी फेड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्रामिंग करके देता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसको देखेंगे। कुछ खास उपयोग निम्नलिखित है सुपरवाइज लर्निंग का, देखिए कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। ईमेल स्पैम और नॉट, ठीक है, कोई ईमेल जो है स्पैम है या नहीं पता लगाना, ठीक है। जो ईमेल आप लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ठीक है ना, जो जीमेल है उसी में जो कोई जो है स्पैम है या नहीं है उस चीज़ को पता लगाता है सुपरवाइज लर्निंग की मदद से। अगर कोई स्पैम ईमेल है, ठीक है ना, तो उस चीज़ को, ये फ्रॉड वाला ईमेल है जो कि आपको हैक कर सकता है, उस तरह का है, तो उस चीज़ को पता लगाता है, सुपरवाइज लर्निंग की मदद से पता किया जाता है। बैंक ट्रांजैक्शन फ्रॉड डिटेक्शन, अगर किसी तरह का जो है फ्रॉड डिटेक्शन होता है बैंक में, बैंक ट्रांजैक्शन में फ्रॉड है या नहीं, ठीक है ना, तो कोई किसी तरह का फ्रॉड होता है तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, या किसी तरह का फ्रॉड काम हो रहा है तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो है मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है बैंकिंग सेक्टर में। बीमार है या नहीं पता लगाना, डिजीज डिटेक्शन, ठीक है ना, कोई डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए भी सुपरवाइज लर्निंग का यूज किया जाता है। इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज को क्लासिफाई करने के लिए फोटो या वीडियो में कौन सी वस्तु है पहचान करना, ठीक है ना, इमेज को क्लासिफिकेशन करने के लिए, इमेज को पहचानने के लिए, या कोई वस्तु है उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए भी, ठीक है ना, कोई इमेज है तो उसमें कौन चीज़ का इमेज है, कौन सा वस्तु है, इसको भी पहचानने के लिए सुपरवाइज लर्निंग का यूज किया जाता है। प्रॉपर्टी के दामों की भविष्यवाणी करना, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, ठीक है ना, किसी भी हाउस का जो है उसका जो है प्राइस कितना जो है हो सकता है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए भविष्य के लिए, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है प्रॉपर्टी का दाम कितना हो सकता है, इसके लिए भी हम लोग सुपरवाइज लर्निंग का यूज करते हैं। कंपनी के प्रॉफिट की भविष्यवाणी करना, प्रॉफिट फोरकास्टिंग, किसी कंपनी का प्रॉफिट जो है किस हिसाब से हो सकता है, कितना हो सकता है, क्या लागत लगा रहा है, क्या आउटपुट आएगा, तो उस चीज़ को भी ये सुपरवाइज लर्निंग जो है की मदद से किया जाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की कितनी बिकी होगी भविष्यवाणी करना, ठीक है, सेल्स फोरकास्टिंग, कितना उसका बिक्री होने वाला है, ठीक है ना, कितना जो है सेल्स होने वाला है, उस चीज़ का भी भविष्यवाणी करता है जो है सुपरवाइज लर्निंग की मदद से भविष्यवाणी किया जाता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखे, हम लोग सुपरवाइज लर्निंग को देखे, ठीक है। सबसे पहले देखिए मशीन लर्निंग का तीन टाइप्स होता है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्स लर्निंग। हम लोग को इस यूनिट में दोनों के बारे में पढ़ना है, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, इसको हम लोग देखें। नेक्स्ट हम लोग देखें इंट्रोडक्शन टू सुपरवाइज लर्निंग, मीन्स सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, आप लोग लिख लेंगे इसको, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, हाँ, नेक्स्ट हम लोग यूज ऑफ सुपरवाइज लर्निंग देखें, सुपरवाइज लर्निंग का कहाँ कहाँ यूज है, कहाँ किस किस सेक्टर में हम लोग यूज करते हैं, इस चीज़ को देखें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।